चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की टोह लेने के लिए श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है और ये 11 अगस्त तक संभवतः श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच सकता है। हालांकि भारत ने चीन के स्पाइस शिप को लेकर श्रीलंका से तीखा विरोध दर्ज कराया है, लेकिन भारत के विरोध को दरकिनार कर श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट पर स्पाइस शिप को आने की इजाजत दे दी है। चीन की इस शिप को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट रॉकेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के 7 शिप हैं जो पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम हैं। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को पूरी जानकारी भेजते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों तक हो जाएगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने पहले चीनी स्पाइस शिप के हम्बनटोटा आने की खबरों को खारिज किया था और बाद में श्रीलंका ने इस मसले पर सफाई देते हुए कहा कि उसने पहले भी कई देशों को ऐसी इजाजत दी है। हालांकि अब तक श्रीलंका ये कहता आया है कि वो हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री एक्टिविटी के लिए नहीं होने देगा। श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के बाद साल 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था। ये पोर्ट एशिया से यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग के पास स्थित है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए काफी जरूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चांदीपुर में इसरो की लॉन्चिंग केंद्र की भी इससे जासूसी हो सकती है। इतना ही नहीं, अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी सूचना और रेंज के बारे में ये शिप जानकारी चुरा सकता है। भारत और अमेरिका ने हमेशा ये चिंता जाहिर की है कि यह बंदरगाह चीन का नौसेना बेस बन सकता है। इसके साथ ही चीन जमीन के साथ ही समुद्र में भी हिंद महासागर के जरिए भारत को घेर सकता है और यही कारण है कि इस शिप के आने के बाद से लगातार इस बात की चिंता बढ़ रही है कि क्या चीन भारत के परमाणु केंद्रों को अब ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वो विपरीत परिस्थिति आने पर उन्हें निशाना बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।